हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 प्ले विद पैटर्न्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहला टॉपिक है पैटर्न्स अराउंड अस। इन एवरीडे लाइफ वी सी मेनी पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल वी सी दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स। फर्स्ट इज अ बार्ब्ड वायर। तो बार्ब्ड वायर का मतलब है कांटेदार तार। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वायर्स को ट्विस्ट करके और टर्न करके बनाया जाता है और कई कई जगहों पर वो इस तरह से नोकीले होते हैं। तो इस तरह के वायर्स आप बहुत बार फार्म्स में और बहुत बार अलग अलग तरह के फेंसेस में आप देखोगे। नेक्स्ट इज ग्रिल्स ऑफ अ विंडो। तो ये एक विंडो के ग्रिल की फोटो है, उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है अ स्नेक। तो आप देखो ये स्नेक की फोटो है और उसके बॉडी में कुछ इस तरह का पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न दो तरह के शेप्स को यूज करके बनाया गया है। एक तो ये शेप है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। उसके अंदर एक शेप है इस तरह का, ये दिखता सर्कल जैसा है बट ये सर्कल नहीं है, इसे हम कहते हैं एलिप्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो शेप है जो हमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। और यहाँ पर एक शेप और यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एलिप्स। ये सर्कल नहीं है, सर्कल हमें पता है वो किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये है सर्कल और इसे हम कहते हैं एलिप्स। तो इस स्नेक में जो हम पैटर्न्स देख रहे हैं वो है यहाँ पर पैरेललोग्राम, उसके अंदर एलिप्सेस हैं और इसके जो आईज हैं दे आर सर्कुलर इन शेप। नेक्स्ट वो कह रहा है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न। तो आप अपने आसपास में कुछ चीजों के नाम लिखो जहां पर आप पैटर्न्स देखते हो। तो यहां पर जैसे हम लिख सकते हैं विंडो ग्रिल्स। कई बार फ्लोर्स में हम अलग अलग तरह के टाइल्स यूज करते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स हम देखते हैं, हम लिखते हैं फ्लोर पैटर्न्स। तो इस तरह की कुछ चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करनी है जो आप अपने आसपास में देखते हो। तो चलिए हम स्टूडेंट्स हम कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे इस तरह का कुछ आप पैटर्न देखोगे फ्लोर्स में या फिर वॉल्स में। ठीक उसी तरह से एक पैटर्न और है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ अ विंडो ग्रिल। तो विंडो के ग्रिल में कुछ इस तरह का पैटर्न है। स्टूडेंट्स, इस तरह के कुछ पैटर्न्स आप यहाँ पर ड्रॉ करो। नेक्स्ट है हेलो आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी इज नोन फॉर क्लोथ्स विथ ब्लॉक प्रिंट्स, हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट्स डिजाइन मेड बाय माई मदर। तो इसका नाम पल्लवी है और ये कहती है वो जयपुर में रहती है और उसकी सिटी में ब्लॉक प्रिंट्स बहुत यूज होते हैं और ये कुछ ब्लॉक प्रिंट्स हैं जो उसकी मम्मी ने बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक प्रिंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये देखो एक एग्जांपल, दिस इज अ ब्लॉक प्रिंट। तो इस तरह के एक वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर कुछ डिजाइन्स बने होते हैं। यहाँ पर कलर्स को यूज करके क्लोथ्स में हम इस तरह के डिजाइन्स बनाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो आप देखो ये डिजाइन इस ब्लॉक प्रिंट के सहारे या फिर इस ब्लॉक के सहारे हम बनाए हैं। तो रिपीटेडली इसी ब्लॉक को यूज करके हम कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लीव्स पैटर्न्स हैं और इस ब्लॉक को यूज करके वो इस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट शी मेक्स दीज डिजाइंस बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन, वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिजाइन। तो पल्लवी ने एक दिन एक ब्लॉक उठाया और इस तरह का उसने एक डिजाइन बनाया। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक को उसने एक बार सीधा रखा, फिर उसने उल्टा रखा, फिर सीधा रखा, फिर उल्टा रखा। इस तरह से रिपीट कर करके उसने इस पैटर्न को बनाया। यू विल सी दैट दीज डिजाइंस हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वेज। कैन यू सी अ पैटर्न इन विच ईच ब्लॉक इज रिपीटेड? आंसर इज yes, once it is kept straight and the other time it is kept upside down, मतलब उसको उल्टा करके रखा और फिर इस तरह का उसने पैटर्न बनाया। तो यूजिंग द सेम ब्लॉक उसने इस पैटर्न को बनाया है। नेक्स्ट है पिक्चर्स इन अ पैटर्न, आई हैव मेड सम पिक्चर पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। तो उसने एक रूल यूज करके
इस पैटर्न को बनाया है। रूल बहुत ही सिंपल है, देयर इज वन गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज, देन दिस इज रिपीटेड। तो हर 2 बॉयज के बाद एक गर्ल है, उसके बाद फिर से 2 बॉयज हैं, उसके बाद एक गर्ल है, उसके बाद 2 बॉयज हैं, एक गर्ल है। तो इस तरह से इस रूल को रिपीट करके ये पैटर्न बनाया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देखो एरोज में सबसे पहले उसने क्या किया, इन दिस पैटर्न देयर इज 1 एरो अप 1 एरो डाउन, देन दिस इज रिपीटेड। तो एरो को सबसे पहले इट इज अप, उसके बाद डाउन, उसके बाद अप डाउन। तो ये सेम एरो है, बस अलग अलग तरीके से इसको रख करके एक अलग तरह का यहाँ पर पैटर्न उसने बनाया है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो हमें सबसे पहले रूल फिगर आउट करना है और फिर पैटर्न कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दीज आर सम जग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लू जग है, उसके बाद रेड या फिर पिंक जग है यहाँ पर, उसके बाद ब्लू जग है, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक पिंक जग है, या चलिए हम इसे रेड कहते हैं, तो रेड जग है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या पैटर्न होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर से हम देख सकते हैं, उसके बाद ब्लू जग, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो एक ब्लू जग, उसके बाद होगा रेड जग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो रेड के बाद फिर से होगा ब्लू जग, तो यहाँ पर हम ब्लू जग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेड जग। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक पैटर्न है जहाँ पर अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है ए बी ए बी। तो हमें पैटर्न मिल गया, हमें बस नेक्स्ट उसके बाद 2 ए लिखना है यहाँ पर। तो ए और फिर एक बी। तो यहाँ पर 2 ए है, उसके बाद एक बी, फिर 2 ए एक बी, और ये कंटिन्यू होगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से 2 ए और फिर एक बी। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के लीव्स को अलग अलग यूज करके पैटर्न बनाया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बस एक लीफ है और यहाँ पर 3 लीव्स हैं, उसके बाद यहाँ पर 5 लीव्स हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक लीफ है, 3 लीव्स 5 लीव्स, और ये रिपीट हो रहा है। तो इस रूल को हम अप्लाई करेंगे 1 3 5। तो 1 3 5 1 3 5। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको एक लीफ ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप एक लीफ इस तरह से ड्रॉ कर, तो इस तरह से आप एक लीफ यहाँ पर ड्रॉ कर दो, इसे कलर कर दो, और उसके बाद 3 लीव्स, उसके बाद 5 लीव्स। तो ये इस तरह से कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह का एक पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा शेप है आप बताओ। ये है एक स्क्वायर, और ये इसके अंदर ये क्या शेप है, तो दिस इज अ ट्रायंगल। तो ये इस पैटर्न को ड्रॉ किया गया है यूजिंग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आप देखो 4 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर भी 4 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर भी 4 ट्रायंगल्स हैं। तो सारे पैटर्न्स में 4 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो बस एक ही ट्रायंगल ब्लू कलर का है, बाकी 3 ट्रायंगल्स ग्रीन कलर के हैं। तो यहाँ पर जो अपर मोस्ट ट्रायंगल है वो ब्लू कलर का है और बाकी सारे ग्रीन कलर के हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल है वो ब्लू कलर का है, बाकी ग्रीन कलर के हैं। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला ट्रायंगल है वो ब्लू कलर का है और बाकी सारे ग्रीन कलर के हैं। तो रूल हम इस तरह से बना सकते हैं, अप लेफ्ट डाउन राइट। तो इस तरह से अगर हम रूल को कंटिन्यू करें तो फिर हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है अप लेफ्ट डाउन राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, फिर से अप, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल को हमें ब्लू कलर करना है, बाकी सारे ग्रीन कलर के होंगे। चलिए उसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपर ट्रायंगल को ब्लू और बाकी सारे ट्रायंगल्स को ग्रीन कलर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, तो अप उसके बाद लेफ्ट। तो फिर हमें यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगल को ब्लू कलर करना है। तो ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है डाउन, मतलब अब नीचे वाले ट्रायंगल को हमें ब्लू कलर करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इस पैटर्न को हम देखते हैं। तो इसे हम एज अ बोल, एक कटोरे के जैसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक बोल है, इसको उल्टा करके रख दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले बोल को यहाँ पर अपसाइड डाउन या फिर उल्टा करके रखा है, उसके बाद उसको वर्टिकली कुछ इस तरह से रखा है, उसके बाद उसको सीधा करके रखा है या नॉर्मली जिस तरह से हम बोल रखते हैं उस तरह से रखा है, उसके बाद फिर से उसको वर्टिकली रखा है, बट इस बार ही उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, उसके बाद फिर से उसको घुमाया है। तो यहाँ से अगर हम रूल देखें तो बस हम इन 4 डायग्राम्स को यूज करके एक रूल बना सकते हैं और उसको रिपीट करके एक पैटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ध्यान रखना होगा कि ये पूरा का पूरा पैटर्न यूजिंग वन बॉल, बस एक ही बॉल को यूज करके हम बना रहे हैं, बस उस बॉल को हम अलग अलग तरह से रख रहे हैं और इस पैटर्न को जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसे नाम देते हैं डाउन लेफ्ट अप राइट। तो यह है डाउन लेफ्ट अप राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, डाउन, उसके बाद लेफ्ट अप और फिर राइट। तो चलिए उनको ड्रॉ करते। तो ये हो गया लेफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अप, और अप के बाद क्या होगा, तो राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डाउन लेफ्ट अप राइट, उसके बाद डाउन लेफ्ट अप राइट, इस तरह से आप इस रूल को यूज करके इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक पैटर्न है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। तो इसे हमें कंटिन्यू करना है। तो इसके बाद है मॉर्निंग, उसके बाद क्या होगा आफ्टरनून, नेक्स्ट इवनिंग और फिर नाइट। तो स्टूडेंट्स आप बताओ अब आफ्टरनून के बाद क्या होगा, तो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। तो नेक्स्ट होगा इवनिंग और फिर नाइट, उसके बाद फिर से मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। तो ये इस तरह से इसके बाद यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोइंग पैटर्न्स। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो इसे ग्रोइंग पैटर्न्स वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक एरो यूज हुआ है इन अप डायरेक्शन, एक यहाँ पर एरो यूज हुआ है इन डाउन डायरेक्शन। यहाँ पर फिर से आप देखो दो एरोज यूज हुए हैं विच आर बोथ डाउनवर्ड्स, दो एरोज यहाँ पर यूज हुए हैं विच आर बोथ अपवर्ड्स, उसके बाद तीन एरोज यूज हुए हैं डाउनवर्ड्स, तीन एरोज अपवर्ड्स। तो आप देखो नंबर ऑफ एरोज जो हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, इसीलिए इसे ग्रोइंग पैटर्न्स कह रहे हैं। बट ये कह रहा है बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट। तो यहाँ पर तो कुछ हम रेपिटेशन देख नहीं रहे, तो आप इसे पैटर्न क्यों कहते हो, क्योंकि हम देख सकते हैं जहां तक भी हम पैटर्न्स देख रहे थे अभी तक वो सारे आपस में रिपीट कर रहे थे, कुछ ना कुछ रूल था जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे थे। तो ये कहती है सो व्हाट, इट डज हैव अ रूल। तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, और वो रूल क्या है यहाँ पर, तो रूल ये है स्टूडेंट, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले उसने एक एरो यूज किया, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखा और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा, इस तरह का एक पैटर्न बना। उसके बाद उसने उसी तरह के दो एरोज यूज किए, सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा फिर अप डायरेक्शन में रखा, इस तरह का पैटर्न बना। उसके बाद तीन एरोज उसने यूज किए, डाउन डायरेक्शन में रखा, अप डायरेक्शन में रखा, इस तरह का पैटर्न बना। नेक्स्ट हम चार एरोज यूज करेंगे, उसको अप डायरेक्शन में रखेंगे और फिर उसी चार एरोज को डाउन डायरेक्शन में रखेंगे, एक पैटर्न होगा। तो यहां पर आप देखो, तो सबसे पहले यहां पर है अप, उसके बाद डाउन, उसके बाद डाउन अप, उसके बाद फिर से अप डाउन, उसके बाद डाउन अप, इस तरह से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अप डाउन, उसके बाद डाउन अप, तो दो बार डाउन अप और डाउन अप हो गया। उसके बाद हम अप डाउन करेंगे एक बार, लेकिन कितने नंबर ऑफ एरोज यूज करेंगे, दैट विल बी 4, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद हम 5 एरोज यूज करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें, अप से या डाउन से। तो यहाँ पर देखिए 4 में हमने अप से स्टार्ट किया था, अप डाउन, तो इसे हमने एक ही बार करना था। तो उसके बाद 5 एरोज होगा, इट विल बी फर्स्ट डाउन, उसके बाद अप, उसके बाद 6 एरोज, फर्स्ट डाउन अप, इस तरह से हम कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न को एक बार और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एरोज यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक एरो हम यूज करेंगे, उसको अप डाउन इस तरह से रखेंगे या फिर डाउन अप, जैसा भी रूल होगा। तो सबसे पहले हमने उसको अप रखा फिर डाउन रखा। अब हम 2 एरोज यूज करेंगे, उसको अप डाउन या फिर डाउन अप रखेंगे। तो वो कैसे रखें, तो यहाँ पर अप डाउन किया था, तो यहाँ पर उसके बाद डाउन और फिर अप। उसके बाद हम 3 एरोज यूज करेंगे, वो फिर से पहले डाउन उसके बाद अप। अब हम 4 एरोज यूज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले अप और फिर डाउन। उसके बाद 5 एरोज यूज करेंगे, वो होगा सबसे पहले डाउन, उसके बाद अप। फिर 6 एरोज यूज करेंगे, वो होगा सबसे पहले डाउन और फिर अप। उसके बाद 7 एरोज यूज करेंगे, वो होगा अप और डाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ ग्रोइंग पैटर्न्स। यहाँ पर भी जो है आप देखो स्क्वायर्स यूज हुए हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स हर बार ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर 9 स्क्वायर्स हैं। तो वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बस
1 रो है और 1 कॉलम है। तो 1 रो किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा रो, ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो। और इसमें कॉलम्स कैसे देखेंगे हम, तो ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर जैसे एक ही स्क्वायर है तो हम कहेंगे 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 रोज 4 कॉलम्स, 5 रोज 5 कॉलम्स। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर, जहाँ पर होगा 4 रोज और 4 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ रोज हम काउंट करें तो 1 2 3 4 4 रोज है। और कॉलम्स अगर काउंट करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जब आप ड्रॉ करोगे तो वहां पर 5 रोज और 5 कॉलम्स होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर एक जो शेप है वो स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर जो शेप्स यूज हुए हैं वो है ट्रायंगल्स। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स को रिपीट करके इस शेप को यूज किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बस एक ट्रायंगल है। यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 ट्रायंगल्स हैं। तो ठीक यहाँ जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज किया था, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर था 1 ट्रायंगल, 4 स्क्वायर्स 4 ट्रायंगल्स, यहाँ पर 9 स्क्वायर्स तो यहाँ पर 9 ट्रायंगल्स। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर क्या, तो स्टूडेंट्स एक बार अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को ध्यान से काउंट करें तो यहाँ पर बस 1 ट्रायंगल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल 2 रोज हैं। फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल है, सेकंड रो में कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स है। तो 1 + 2 = 3। बस हमें इस रूल को देखना है कि उन्होंने क्या रूल यहाँ पर फॉलो किया है। इस अगर ट्रायंगल को हम देखें या इस शेप को अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 ट्रायंगल। सेकंड रो में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट रो में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 1 + 2 होता है 3, 3 + 2 होता है 5। तो नेक्स्ट रो में कितने ट्रायंगल्स होंगे आप गेस करके बता सकते हो, 7 ट्रायंगल्स होंगे, बिकॉज 5 + 2 = 7। तो चलिए उसे जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप या स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं यहाँ पर वो रूल यहाँ पर वैलिड है या नहीं। तो फर्स्ट रो में कितने ट्रायंगल्स है, 1 ट्रायंगल। सेकंड रो में होने चाहिए कितने, 3, यहाँ पर हैं कितने, 3। नेक्स्ट रो में कितने होने चाहिए, 5, और यहाँ पर 5 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट रो में यहाँ पर हमने क्या गेस किया था, 7। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स होंगे नेक्स्ट रो में, तो 7 + 2 = 9। तो नेक्स्ट रो हमें ड्रॉ करना है जहाँ पर 9 ट्रायंगल्स होंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर भी हम काउंट करके देख सकते हैं, फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल है, नेक्स्ट रो में 3 ट्रायंगल्स, उसके बाद 5 ट्रायंगल्स, उसके बाद 7 ट्रायंगल्स, और फाइनल रो में यहाँ आप देख सकते हो टोटल 9 ट्रायंगल्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, 9 + 2 11, मतलब नेक्स्ट रो में 11 ट्रायंगल्स होंगे। इस तरह से आप इस पैटर्न को कंटिन्यू करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इस पैटर्न को उन्होंने बनाया है यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहला अगर शेप हम देखें तो यहाँ पर बस एक लाइन यूज हुआ है, दूसरे फिगर में 2 लाइन्स हैं, तीसरे फिगर में 3 लाइन्स हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट फिगर में 4 लाइन्स, नेक्स्ट फिगर में 5 लाइन्स, नेक्स्ट फिगर में 6 लाइन्स। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 लाइन, उसके बाद 2 लाइन्स, यहाँ पर 3 लाइन। तो नेक्स्ट जो शेप होगा या फिगर होगा वो क्या होगा, तो वहाँ पर 4 स्ट्रेट लाइन्स होंगे। तो यहाँ पर जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे जहाँ पर 4 स्ट्रेट लाइन्स का यूज करके हम इसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हम एक फिगर बनाएंगे जहां पर 5 स्ट्रेट लाइन्स होंगे, जिसे हम कहते हैं पेंटागन। तो वो यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लाइन को उन्होंने यहाँ पर ब्रेक किया है और फिर एक ऐसा फिगर वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं जहां पर 5 साइड्स हो या फिर 5 स्ट्रेट लाइन्स हो। चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, इसे हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जो फिगर होगा वहां पर 6 साइड्स होंगे, तो उसको हम यूजिंग 6 स्ट्रेट लाइन्स बनाएंगे जिसे हम कहेंगे हेक्सागन। तो चलिए हम उसे ड्रॉ करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था हेक्सागोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर हेक्सागोन, एक होता है इरेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इरेगुलर हेक्सागोन में सारे साइड्स और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हम रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर ड्रॉ करो। तो सबसे पहले तो 6 साइड्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो ये है 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, सिक्स्थ साइड। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सारे साइड्स हैं यहाँ पर सारे इक्वल लेंथ के हैं, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेक्सागोन। उसके बाद हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जहां पर 7 साइड्स होंगे। तो स्टार्टिंग विथ 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, सिक्स्थ साइड एंड 7th साइड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस फिगर में टोटल 7 साइड्स हैं। तो इस फिगर को हम कहते हैं हेप्टागोन। तो स्टूडेंट्स इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट 8 साइड्स का कोई इस तरह का फिगर बनाओ, उसके बाद 9 साइड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हियर इज अ स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर ग्रोइंग पैटर्न्स बनाओ। तो इस तरह का कुछ पैटर्न्स आप सोचो। मैं चाहूंगा आप इसको कंटिन्यू करो। 8 साइड्स, 9 साइड्स, 10 साइड्स, उस तरह के फिगर्स आप यहाँ पर बनाओ। आप यहाँ पर चाहो तो सर्कल्स का यूज भी कर सकते हो और कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पर आप बना सकते हो। और आप इसको करने में अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। तो इसको आप प्लीज एज अ होमवर्क कंप्लीट करो।